आज रुकावटें हैं तो कल राहें भी हमवार होंगी। आज उलझने हैं तो कल देखना राहतें भी हमारे हिस्से में होंगी। लेकिन याद रखिएगा, जो कौमें मुश्किलें बर्दाश्त करना नहीं जानती वो कभी आगे बढ़ना नहीं जानती है। अगर आप और मैं ये सोचते हैं कि कोई आए और आके रातों रात हमें सोने का ताज पहना जाए जी और कहे मुबारक हो तू बादशाह हो गया, तो ऐसा होने वाला, ये याद रखिएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। मेरे बड़े पीर की जिंदगी आप देखिए, आज कोने कोने में दुनिया के बगदाद वाले का नाम गूंज रहा है कि नहीं? कोने कोने में बगदाद वाले का जिक्र है। कोई हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं जहां बगदाद वाले का नाम लेने वाला ना हो। है कोई ऐसा कोना? नहीं ना, नहीं हो भी नहीं सकता। सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, है औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और आगे कहते हैं क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, है ना? तो वो बड़े पीर, उनकी आप जिंदगी देखें। हालांकि आप आलम अरवाह में भी वली, कहां जहां रूहें हैं तो रूहों का जहान है, वो से पाक उस जहान में भी वली, मां के शिकम में भी वली और पैदा भी वली हो रहे हैं। और इस शान से पैदा हो रहे हैं कि उन्हें यह भी पता है महीना कौन सा है, उन्हें यह भी पता है दिन कौन सा है। और जिसके रोजे की सदाकत का हाल यह था कि जब 29 रोजे मुकम्मल हो गए ना तो चांद नहीं दिखा। जब चांद नहीं दिखा बगदाद वाले टेंशन में, कल रोजा रखना कि ईद करनी है। लोगों ने कहा सहरी खा लो, तरावी पढ़ लो, सुबह जाके सैयदों की चौखट पे पूछेंगे कि तुम्हारे घर के बच्चे ने दूध पिया है कि नहीं पिया है। का अगर दूध नहीं पिया होगा तो रोजा रख लेंगे और दूध पी लिया होगा तो ईद करके दिखा देंगे। इतना मोतबर आपका बचपना है ना। आज 12 साल का बच्चा गलती कर ले, लोग कहते छोड़ यार बच्चा है, छोड़ यार बच्चा है। मेरा बड़ा पीर इतना मोतबर है, इतना मोतबर है, इतना मोतबर कि बचपन में रोजा रख रहा है तो लोग रोजे के लिए तैयार हैं और दूध पी रहा है तो ईद करने के लिए तैयार है। मैंने कहा कि वो आलम अरवाह में भी वली, मां के शिकम में भी वली। इसकी भी दलील दे दूं, जरा कह दे सुभान अल्लाह। नाराज होकर बैठे तो फ्री की जन्नत मुझे बांटनी नहीं आती, और ना मेरे अब्बा की मिल्कियत है जन्नत। जन्नत है हुजूर की मिल्कियत। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर चाहेंगे, और हुजूर उसे चाहेंगे जो हुजूर को चाहे। है मैं 500 रुपए लेके 200 रुपए लेके जा भाई जन्नती जा रहा है ना। अगर शराबी उठ के 500 रुपए दे दे तो मौलवी हाफिज साहब एकदम कह देता जिसे जन्नती देखना इसे देखना। ये जो 6 बोतलें पी के आ रहा है ये वहीं खड़ा होगा जहां ज़ैनुल आबिदीन खड़े होंगे। वो शर्म कर यार, मुंह को ताला लगा। जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं जितनी समझ रखी है। अगर जन्नत सस्ती होती तो बिलाल कोड़े न खाते, जन्नत सस्ती होती तो हजरत जुनैरा की आंखें न निकाली जाती, जन्नत सस्ती होती तो हजरत सुमैया के टुकड़े न किए जाते, जन्नत सस्ती होती तो मेरे नबी के चचा का कलेजा नहीं चबाया जाता, अगर जन्नत सस्ती होती तो हुजूर ताइफ में पत्थर न खाते, जन्नत सस्ती होती तो मेरा नबी गार में सस्ते में सर रख के रब्बे हबली उम्मती की सदाएं देकर के न रोता। जन्नत सस्ती होती तो मेरा नबी ये कभी न कहता कि जब भी हाथ उठा करे अल्लाह से जन्नत मांगा करो, जन्नत मांगा करो। जन्नत सस्ती होती तो मेरा नबी जन्नत के सवाल का लालच न देता। अगर जन्नत सस्ती होती तो मेरा नबी ये कभी न कहता मंजारा कबरी वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरा रोजा देख लिया उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब कर दी गई। मैंने हाफिज साहब से कहा था तकरीर थोड़ी जल्दी करा दीजिएगा। हाफिज साहब ने डंके की चोट पे कहा था जो आए हैं वो सुन के ही जाएंगे।
तकरीर चाहे कितनी भी बजे हो, है ना? तो अभी आप थके तो नहीं है ना? ये पीछे वाले लोग बड़े गुस्से में देख रहे हैं। भाई सुनो, अगली बार हम तुम्हारे गांव में आ जाएंगे, लेकिन इस बार घूर के ना देखो। कभी कुछ इतना गुस्से में देखते हैं कि आदमी तकरीर भूल जाता। करना क्या है ना? तो जरा पीछे वाले भी बोल रहे सुभान अल्लाह। जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली हो से आजाद है। बड़े पीर की महफिल है, बड़े पीर की महफिल। नसीब वाले हैं जो बगदाद वाले की महफिल सजा के बैठे हैं। मेरे गौसे पाक फरमाते हैं जब तक मैं न चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता है। ये गौसे पाक कह रहे हैं जब तक मैं न चाहूं कोई मेरा नाम। और अगली बात कहते हैं कि जो मेरा जिक्र करता है उससे पहले मैं उसका जिक्र अपनी महफिल में कर चुका होता हूं। कितने मुकद्दर की बात है। और मेरा इमाम बरेली से कहता कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। मेरा इमाम कहता हर नमाज के बाद ये पढ़ा करो। क्यों अलहमा कह रहे गोस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, है ना? हम तो वलियों को मानने वाले लोग और आला हजरत वाले हैं ही वो जो सारे वलियों का एहतराम करते हैं। ठीक है ना जी? मैं उन लोगों से क्या कहूं जो कहते नहीं नहीं मेरा ही सबसे अच्छा है, मेरा ही सबसे अच्छा है, मैं बाकी किसी को नहीं जानता। सुनो, हम हर वली का एहतराम करते हैं। किसका मसला क्या आला बता रहा हूं आपको। हर वली का एहतराम करते हैं, साथ मौला अली का एहतराम करते हैं। और सिर्फ मौला अली को नहीं मानते, हम हुजूर के 4 यारों को मानते हैं, मुस्तफा के सारे वफादारों को मानते हैं। हम वो नहीं है जो बरसाती मेंढक की तरह टाइम निकले। हम वो लोग हैं जो हर फजर में ये कहते हैं कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे। हम अली अली करने पे आ जाए ना तो आदमी सोचने लगता कि यार ये कहीं हो तो नहीं। और जब हम नबी के अबू बकर का जिक्र करने पे आ जाए ना तो फिर वो दिमाग लगाता है यार ये कहीं हो तो नहीं। क्योंकि हम जिसका भी जिक्र करते हैं डट के करते हैं, हट के नहीं करते। मुहर्रम आएगा ना वो तुम्हें इब्लीस के खालू मिलेंगे। मुहर्रम आएगा तो उनकी महफिल में चंद नाम होंगे, हुसैन, अब्बास, असगर, अकबर, ज़ैनब, कासिम। बस मुहर्रम में इमाम हसन का जिक्र, इमाम हसन का जिक्र नहीं करते। पता क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते वो छचुंदर? वो इसलिए नहीं करते हैं कि क्योंकि उन्होंने हजरत अमीर माविया से सुलह की थी। इस बात से चिढ़ के वो उनका जिक्र नहीं करते। इन छचुंदरों को बता दो कि जन्नती जवानों के सरदार सिर्फ हुसैन नहीं है, हसन भी है। अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम हसन को छोड़ के जन्नत में चले जाओगे तो धोखे में हो। जोर से। इसलिए कि जितने फजाइल और जितने कमालात मेरे नबी ने जिक्र किए तो दोनों शहजादों के जिक्र किए हैं। और मजे की बात यह है कि पहले हसन का जिक्र किया है फिर हुसैन का जिक्र किया है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? इन मुफ्त की पैदावार के बेगैरत नस्ली और बदनस्ले लोगों से क्या बात करनी जिन्हें अभी हसन हुसैन का रुतबा ही पता ना हो। आएंगे कुछ लोग, आधे छोड़ देते, आधे जिक्र करते। और मेरा इमाम कहता है क्या बात रजा, उस चमनिस्ताने करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ये दोनों जिक्र हो गए। यहाँ पे तेरी नस्ल पाक में है, कम बोल रहे आप, तेरी नस्ल पाक में है
तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। तो ये जो एक एक को पकड़ के बैठे ना, एक एक को उन्हें बता दो कि सुनो, उन दोनों भाइयों में बड़ा प्यार था, उन दोनों भाइयों में। हमारे बीच भी प्यार है प्यार हमारे बीच। क्या इस महफिल में ऐसा हो सकता है कि जितने बैठे हो उसकी किसी मुसलमान से नाराजगी ना हो? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। इसलिए कि आज कपड़े चिट्टे हैं, मन काले हो गए हैं। बुरा न मानिएगा, ये कड़वी सच्चाई है। जब से कलफ जैसे कपड़े पहनने लगे ना, अंदर से मन काले होने लग गए। और कह रहा नमाज तो बड़ी पढ़ ले मौलाना, दिल नहीं लग रहा मस्जिद में। दिल नए कपड़ों में नहीं लगता है, दिल महंगे कपड़ों में नहीं लगता है। गारंटी है मेरी, जब मस्जिद में जाए ना तो भले कपड़े पुराने पहन के जा, दिल नया लेकर के जाया कर, दिल नया लेकर के जाया कर। ये जो जंग है ना, हमारी नमाजें देख के बैठा कायदे में और देख रहा, फिर इधर को देख लिया, सलाम फेर के कंधे में लग रहा कुर्ता ठीक, इधर को देखा भाई कहां सिलवाए थे, अभी दुआ नहीं पड़ी, कुर्ता पूछा कहां सिलवाया। ये हमारी कंडीशन नमाजों की। ऐसी नमाजें कबूल होंगी हमारी, ये मतलब है नमाजों का। और कितने तो ऐसे मस्जिद में ये देख के खड़े होते हैं मेरी करवट में कौन है। मैंने कई जगह देखा है, जमात खड़ी हुई, उनने देखा अच्छा ये आ गया, उसने उसको हटाया, उधर वाले को इधर खींचा, उसको उधर किया कि हाँ अब ठीक है। अल्लाह कहता सुन, तू 7 समंदर में गोते लगा के आ, तेरे कपड़े तो एक बाल्टी पानी से साफ हो जाते हैं, लेकिन दिल 7 समंदर से भी साफ नहीं होना है। ये बुग़्ज़, ये अदावत है, ये नफरत है, ये दुश्मनियां। हम इतने खुदगर्ज हो गए कि हमने अपने फायदे के लिए अपनों की पर सितम शुरू कर दिए। अगर कोई अवैध बताकर के हमारी बिल्डिंगें गिरा रहा है तो वो गैर है, अवैध बताकर के हमारी मार्केट तोड़ी जा रही है तो वो गैर है, हमारे बच्चों के साथ भेदभाव कर रहा है तो गैर है। लेकिन मुझे ये तो बताओ कि अपने ही अपनों के कान पर तमंचे लेकर बैठ गए, इनका रिश्ता क्या है? इनसे कैसी शिकायत की जाए, इनसे कौन सा शिकवा किया जाए? तुझे क्या पता भाई भाई का रिश्ता क्या होता है? दुनिया हसन हुसैन का सदका खा रही है, परसों बीत गए हैं करबला वाले के नाम का लंगर खाते खाते। आओ कभी तारीख का वर्क पलट के भी देख लिया करो। किसी बात को लेकर के हसन हुसैन में नाराजगी हो गई, अनबन हो गई। जब तीसरा दिन आया है, इमाम हुसैन ने एक कलम उठाया, एक तहरीर लिखी इमाम हसन के नाम, उसमें लिखा हुआ था भैया नाना ने फरमाया है कि कोई भाई अपने भाई से 3 दिन से ज्यादा नाराज ना रखे। आज तीसरा दिन है, इसलिए मैं ये चाहता हूं आकर के मुझे सलाम करो, ताकि ये नफरतें खत्म हो जाए, ये नाराजगी खत्म हो जाए। जबकि हसन बड़े है, हुसैन छोटे है। खत लिखने वाला कौन है? हुसैन है। बुलाया किसको जा रहा है? हसन को बुलाया जा रहा है। बुला कौन रखा है? छोटा बुला रखा है। बुला किसको रखा है? बड़े को बुला रखा है। जैसी तहरीर इमाम हसन तक पहुंची है, हुसैन की तहरीर पहुंची। भैया तीसरा दिन है, नाना ने कहा था कि 3 दिन से ज्यादा एक दूसरे से नाराज नहीं रहना चाहिए। कहा भैया अब जल्दी आ जाइए, इससे पहले कि 3 दिन हो जाए। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है, इमाम हसन ने दौड़ लगा दी है, हुसैन की चौखट पे आ गए हैं, आकर के सलाम किया है, मुलाकात की बैठ गए। और फिर उसके बाद अगला सवाल किया था। हसन कहते हैं हुसैन मैं बड़ा था, तुम छोटे थे, आना तुम्हें चाहिए था, तुमने मुझे क्यों बुलाया? मुस्कुरा के इमाम हुसैन ने कहा था भैया नाना ने यह भी कहा है जो रूठे हुए भाई को पहले सलाम करेगा खुदा उसको पहले जन्नत में दाखिल करेगा। हुसैन ये चाहता है कि अगर जन्नत में भी जाऊं तो पहले मैं नहीं, पहले हसन जाएंगे, पीछे पीछे हुसैन जन्नत में जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती मोहम्मद रजा साहब किबला, मुफ्ती मोहम्मद रजा साहब किबला। जश्न कौशल वरा, जश्न कौशल वरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
चले आगे थोड़ा सा, ये तो नहीं है ना अभी? नहीं नहीं हजरत बोले। हाफिज साहब 1:10 पे सुई पहुंच गई है। अरे ठीक है ना? थोड़ी देर और है, आप तो नहीं थके ना? जरा बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। है ना? बहुत गौर से मेरे भाई, अपने भाइयों को माफ करने का हौसला पैदा करो, अपने भाइयों को माफ करने का हौसला पैदा करो, भाइयों को माफ करने का। हो जाती है अनवर, झगड़ा होना बुरी बात नहीं है, झगड़ा रहना बुरी बात है। हो गई कोई अनवर किसी बात में मिजाज नहीं मिला, लेकिन 3 दिन से ज्यादा नाराजी नहीं रखनी है। 3 दिन से ज्यादा नाराजी, अपना दिल साफ कर दो। भले आपको वो माफ ना करे, वो आपसे ना बोले, लेकिन अपना दिल साफ कर दो। घर में जरा सी अनबन हुई, लड़का घर से निकला, 4 दोस्तों को पकड़ा और पकड़ के बैठा के कहता, यार मैं अपनी बीवी से तंग आ गया। घर से निकल के कहता अपने यारों से, कहता यार मैं बीवी से तंग आ गया हूं। क्यों? बस बता नहीं सकता, बहुत परेशान हूं। ये मालूम है किससे कहता जाकर के? वो जो चौराहों पे ठलुए खड़े रहते हैं जी, जो खुद का ये मामला है कि जो खुद घर के अंदर अपने दूसरे भाइयों के टुकड़ों पे पलते हैं, जो आज तक अपनी जिंदगी का फैसला न कर सका, उससे चौराहे पे जाके कह रहा यार मेरा घर खराब हो गया। और यार जो जिंदगी न संवार सका वो तेरा घर क्या संवारेगा? और बीवी तेरी थी, जिंदगी तुझे उसके साथ गुजारनी थी, और चौराहों पे जाके यारों पे जाके तुमने बुराइयां की, और फिर पर्दे का तो कोई एहतमाम ही नहीं। जितने देवर होते सबसे पहले शर्त समझते हैं कि इनका मुंह दिखाया जाए। निकाह हो के घर में बीवी आई, पहले दोस्तों का हाथ पकड़ के कहता देख यार चल मुंह दिखाई नहीं कर रहा है। लानत हो ऐसी जिंदगी पर, बीवी तेरी थी, तमाशा तूने बनाया, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारा मामला तूने जाके चौराहे पे कहा मेरी बीवी से जिंदगी में कोई बन नहीं पा रही है, लाके समझा दे। वो आया घर में आके कहता है भाभी भैया ने शिकायत की है, जरा ऐसा न करो जिससे भैया को तकलीफ हो। खुदा की कसम जैसी बीवी ये बात सुनती है उसका कलेजा टुकड़े टुकड़े होने लगता है। वो सोचती है मैंने बाप छोड़ा इसके लिए, मैंने भाइयों को छोड़ा इसके लिए, मैंने बहनों को छोड़ा इसके लिए, जिन गलियों में पली थी वो गलियां छोड़ी इसके लिए। यार अगर अपने दरवाजे पे 4 दिन जानवर पाल लो, उसको हाथ से चारा खिलाओ तो जानवर से प्यार हो जाया करता है। फिर बाप तो बेटी को 18 साल तक सीने से लगा के पालता है। अगर पालने के बाद तुम कुर्बानी के लिए जानवर को लेकर के जाओ तो मालिक कहता है साहब मेरे सामने ज़िबा मत करना, इसको मैंने 1 साल तक अपने खूंटे से रख के पाला है। अगर किसी जानवर को काटा जाता है तो पालने वाला आंखें बंद कर लेता है। यार जिस बेटी को बाप ने 18 साल सीने से लगा के पाला, जब तू उसको अपने घर के अंदर लेकर के आया है तो सोच कितना बड़ा पत्थर बेटी ने सर पे रखा होगा, सीने पे रखा होगा। बाप के रिश्ते तोड़े तेरे लिए, भाई का रिश्ता छोड़ा तेरे लिए, सहेलियां छोड़ी तेरे लिए, अपने रिश्तेदार छोड़े तेरे लिए, सब कुछ छोड़कर तेरे दरवाजे पे आई है, सब कुछ तुझे अपना माना है, और सारे रिश्ते आकर के तेरे दामन से वाबस्ता इसलिए कर लिए कि वो जानती है कि अब जिंदगी गुजरेगी तो तेरे दामन में गुजरेगी, अगर बहारें आएंगी तो तेरे आंगन में आएगी। और यार जरा सी खता क्या हो गई, तूने उस बीवी के चौराहों पे निकलने के बाद उसकी मुखालिफत शुरू कर दी। तूने इतना तक नहीं जाना कि जिस मुखालिफत की खबर मेरी बीवी के कानों तक पहुंचेगी तो उसके जिगर पे क्या गुजरेगी। यार मेहरबानी करो, बीवियों की रुसवाई चौराहों पे ना किया करो, अपने घरों की इज्जत को चौराहों पे नीलाम ना किया करो। घर ऐसे नहीं चला करते। तुझे बता दूं घर कैसे चला करते हैं। अल्लाह अकबर, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो। अल्लाह अकबर, तुम कितने भी शान वाले हो जाओ, मुस्तफा से बड़े शान वाले नहीं हो सकते हो। तुम जितनी भी अजमत वाले हो जाओ, मेरे नबी से बड़ी अजमत तुम्हारी नहीं हो सकती है। आओ बीवियों से रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, अपने नबी की सीरत उठा के देखो प्यारे। किसी की बेटी पर तमाचा चला देना आसान है, किसी की बेटी को लाठी डंडों से मारना आसान है, उसे कान पकड़ के घर से निकालना आसान है। ये बात तब पता चलेगी जिस दिन कोई तेरा दामाद
दामाद तेरी बेटी का कान पकड़ के घर से निकालेगा, तेरी बेटी को लाठी डंडों से मारा जाएगा, तब तुझे पता चलेगा बेटी का दर्द क्या हुआ करता है। अगर तुम कयामत में मुस्तफा को मुंह दिखाना चाहते हो तो मेहरबानी करो, अपनी बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करो। आज एक मैसेज मेरे मोबाइल पर आया, एक खातून ने लिखा था, कहा मेरे शोहर जो है मुझसे कहते तू मेरे पैर की जूती है, पैर की जूती बन के रहेगी, मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता हूँ, मेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बता तेरे पास क्या मिलेगा। तो मैं कहता हूँ जाहिलो गवारो जो ऐसी सोच रखा करते हो, आओ नबी का फरमान सुनो, मदीने वाले बिस्तरे मर्ज पे आराम फरमा है, अल्लाह अकबर, मौत की कुर्बतों का वक्त है, करवटें बदल रहे हैं। उस वक्त मेरे नबी ने फरमाया था, ए दुनिया वालों सुन लो, मेरे सहाबा सुन लो, मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, लेकिन बताना चाहता हूँ जब खुदा की बारगाह में आओ तो याद रखना, अपने ऊपर ना तो बीवी का हक लेकर के आना, ना गुलाम का हक लेकर के आना। इबादत के बाद अगर सबसे पहला सवाल कयामत में होगा तो तुमसे तुम्हारी बीवी के बारे में पूछा जाएगा। रब फरमाएगा बता, जिसने तेरे नाम रातें कर दी तूने उसके साथ जिंदगी कैसे गुजारी, जिसने अपने दिनों रात तेरे नाम पे कुर्बान कर दिए तुमने उसके साथ जिंदगी कैसे गुजारी। अगर सुनो आखिरत की भलाई चाहते हो तो अहद कर लो, बीवियों के हक खा के ना जाओ, हक दे के जाओ। इधर बीवी मुस्कुराएगी, उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराए। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर ताजुल शरिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया। यार मेहरबानी करो, आए दिन तलाक के मसले हद हो गए, सर में दर्द हो गया, बनती नहीं बीवी से शर्म नहीं आती। जी जी जी। और चौराहे पे खड़े होकर के मुंह चला दिया। और जब ये बात बीवी के कान तक पहुंचती तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे लिए पानी लेके खड़ी होगी। घरों के हालात बेहतर करो। फरमाया गया जिन घरों के अंदर बीवियां अच्छी होती हैं वो घर दुनिया में जन्नत हुआ करते हैं। बेशक बेशक। कैसे होते हैं? जन्नत हुआ करते हैं। वो मत बोलो जो बीवी से डरा करते हो। हाँ, परवाह नहीं है। जिस घर में बीवी अच्छी होती है वो घर कैसे होते हैं? जन्नत। घरों के हालात बेहतर करो, मेहरबानी करो, बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव। मेरे नबी की जिंदगी देखो। अल्लाह अकबर। बता दूं खैरियत है? जी जी जी। अभी आपको बरेली वाले मुफ्ती साहब की भी बातें सुननी है। जी जी। हाँ, ये मत सोचना आज तो पता नहीं कितने खतीब बैठा के रख दिए। जी जी जी। हाँ, बस तवज्जो कीजिए, मेरे नबी की जिंदगी देखिए प्यारे, आका करीम की जिंदगी देखो, हमारे घरों के हालात। एक दिन ना मेरे नबी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बात चलने लगी। बात ही बात में और इस रिवायत को बयान किया गया, मेरे नबी बिस्तर पे लेटे हुए थे। कहाँ लेटे हुए थे? बिस्तर पे आराम फरमा रहे। हजरत आयशा सिद्दीका का बयान है, फरमाती मैं घर के अंदर बैठी थी, अचानक ना दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा बजा। फरमाती मैं गई, दरवाजा खोला, जैसे दरवाजा खोला ना एक बूढ़ी औरत आई और यूं आंखों पे हाथ उसका आके कहने लगी आयशा तेरा घर वाला नजर नहीं आ रहा है। फरमाती जैसी उस खातून ने इतना कहा ना आयशा तेरा घर वाला नजर नहीं आ रहा है, फरमाती नबी बिस्तर पे आराम फरमा रहे थे, वो आवाज मेरे नबी के कानों तक पहुंची और फरमाती फौरन सरकार बिस्तर से उठे और अपने कपड़े संभाले बाहर आ गए। जैसी उस औरत को देखा मेरे नबी ने हाथ पकड़ा, बैठाया, बैठाने के बाद फरमाया आयशा घर में कुछ है? फरमाती घर में कुछ खजूरें थी मैंने पेश कर दी। फिर नबी ने फरमाया और कुछ है? फरमाया दूध था वो भी मैंने दे दिया। बेशक। फिर फरमाया और भी कुछ है? मैंने कहा हुजूर कुछ पैसे रखे हुए हैं। फरमाया वो भी ले आओ। फिर आका ने फरमाया और कुछ है? हुजूर एक चादर भी है। नई चादर। मेरे नबी ने फरमाया वो भी ले आओ। फरमाती नबी ने सारे सामान लेके उस बूढ़ी औरत के गोद में रख दिया। बहुत तवज्जो से मेरी बात सुनना, उस बूढ़ी औरत की गोद में रख दिया। फरमाती जब वो जाने लगी ना मेरे नबी प्यार से बात करते जाते, पीछे पीछे चलते जाते। फरमाते खातून गई, नबी गए, बिस्तर पे लेटे और आका करीम ने यूं दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखे। फरमाती हजरत आयशा मैं सहन में थी, नबी कमरे के अंदर थे और सरकार जब रोए ना हिचकी भर के, मुझे आका करीम के रोने की आवाज बाहर आ गई। मेरे दिल में ख्याल आया कि वो पता नहीं क्या बात है, लेकिन उस वक्त फरमाती मैं
पहले सोच रही थी नबी से पूछूंगी कि ये खातून कौन है जिसके लिए नबी ने इतना सब कुछ दे दिया। अल्लाह अकबर। फरमाती मैं बाहर बैठी थी, नबी के अंदर से रोने की आवाज आई। आयशा सिद्दीका फरमाती मैं बर्दाश्त न कर सकी। फरमाती मैंने छलांग लगाई, नबी के बिस्तर पे पहुंची और फरमाती जब मैंने जाकर नबी के दोनों हाथ चेहरे से हटाए ना, आका करीम का चेहरा पूरा आंसुओं से तर हो चुका था। सरकार बड़े दर्द के साथ रो रहे थे। मैंने जैसे जाके नबी के हाथ उठाए और अपनी गोद में मुस्तफा का सर रखा और रखने के बाद कहा था ए महबूब बता तो सही किस बात ने रुला दिया है, बता तो सही रोने की वजह क्या है। अल्लाह अकबर। आयशा सिद्दीका फरमाती है मेरे नबी फरमाते हैं आयशा तुम भी पूछना चाहती थी ना ये खातून कौन है। अल्लाह अकबर। आप फरमाती मैं चुप हो गई हूँ। उसके बाद आका फरमाते हैं आयशा ये जो बूढ़ी आई थी ये कोई और औरत न थी बल्कि ये मेरी खदीजतुल कुबरा की सहेली थी। आज मैंने इसको देखा है तो मुझे खदीजा की याद आ गई है। आज जब ये वापस गई है तो मुझे खदीजा की याद ने रुला दिया है। अल्लाह अकबर। इतना हजरत आयशा सिद्दीका सुनती है, कहती आका आज भी आपको अपनी बीवी की याद आती है। मेरे नबी ने फरमाया था हाँ आयशा क्यों याद ना आए, मुझे आज भी खदीजा का वो दिन याद है कि तुम मेरे निकाह में तब आई हो जब इस्लाम फल फूल गया था। तुमने मेरे चौखट का तब कदम रखा है जब हर नेमत हमारे दरवाजे पे आके खड़ी हो गई थी। लेकिन खदीजा वो है इसने उस वक्त मेरे लिए दरवाजा खोला था जब सारे जमाने ने मोहम्मद के लिए दरवाजा बंद कर दिया था। उस वक्त खदीजा ने मेरा साथ दिया था जब सारे जमाने ने साथ छोड़ दिया था। अल्लाह अकबर। इतना कहने के बाद मेरे नबी की आंखें बरसने लग जाती हैं। फरमाते हैं आयशा तुम्हें क्या बताऊं, एक दिन जब मैं घर से बाप घर के अंदर आया, जैसी मैं चला हूं दरवाजे पर पहुंचा नहीं था, इतने में अचानक में जैसी दरवाजे पे पहुंचा, फरमाते आयशा मैंने अभी दरवाजे पे दस्तक भी नहीं दी थी, मैंने कभी खांसी भी नहीं की थी, जैसी कदम रखा है कदम बाद में दरवाजे पे पहुंचा, दरवाजा पहले खुल गया था। जैसी दरवाजा खुला मैंने जाके कहा था खदीजा जरा सच तो बता आज इतने दिन हो गए तेरे साथ रहते रहते, इतना वक्त गुजर गया तेरे साथ रहते रहते, लेकिन बता तो सही कभी दरवाजे पे आकर के आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ी है, कभी दरवाजे पे आने के बाद दरवाजा बजाने की जरूरत नहीं पड़ी है। ए खदीजा बता तो सही दरवाजा कैसे खोल देती हो। फरमाते हैं आयशा सुनो उस वक्त खदीजा ने कहा था या रसूल अल्लाह आप जैसी गली में मोड़ मुड़ा करते हैं पहले चौराहे पे होते हैं, आका आप दरवाजे पे बाद में आते हो, नबूवत की खुशबू घर में पहले आ जाया। क्या बात है। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजु शरिया मुफ्ती हम्माद मियां साहिब किबला। यार बीवी देखो अभी शौहर दूसरे चौराहे पे है, खुशबू ने बता दिया। फरमाती दरवाजे पे आप बाद में आते हो या रसूल अल्लाह, खुशबू पहले आ जाती है और मैं तो खुशबू सूंघ के पहचान लेती हूँ मेरा माही आ गया, मेरा महबूब आ गया। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं आयशा जब मैंने घर में कदम रखा मेरे सर पे चोट के निशान थे, बदन पे खून के धब्बे थे। आयशा ने मेरा चेहरा देखा, देख के रोने लगी, कहने लगी लगता है महबूब आज फिर तेरी कौम ने तुझको जुल्म से और पत्थरों से सताया है। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं आयशा जिस वक्त खदीजा ने ये बात कही ऐसा लगता था जैसे किसी ने तसल्ली के लिए सर पे हाथ रखा, मेरी चीख निकल गई। खदीजा ने मेरा हाथ पकड़ा, ला के बिस्तर पे बैठाया। आका फरमाते हैं आयशा तुम्हें क्या बताऊं, जब मैं घर से गया था तो घर में कोई खाने का सामान न था, लेकिन जब मैं वापस आया मुझे खदीजा ने जब बैठाया और बैठाने के बाद अपने पैर के पास से एक प्याली उठाई है, उस प्याली के अंदर खजूरें थी, साकिब खजूरें। फरमाते मेरे नबी कि आयशा खदीजा ने एक खजूर हाथ में ली मेरे मुंह के अंदर दी, दूसरे हाथ में दूध का प्याला लिया, फिर दूध के प्याले को हाथ में लेकर के मुझे पिलाया। फरमाते हैं एक खजूर खिलाती जाती थी और दूध पिलाती जाती थी और साथ में कहती जाती थी महबूब उदास ना हो, एक दिन ऐसा भी आने वाला है कि ये पत्थर मारने वाले तेरे मजहब का परचम लेके आगे बढ़ेंगे, महबूब उदास ना होना। आका फरमाते हैं जब आखिरी खजूर रह गया मैंने हाथ पकड़ा खदीजा का, जरा तवज्जो से सुनना ये आखिरी जुमला। आका फरमाते हैं कि जब आखिरी खजूर रह गया मैंने खदीजा का हाथ पकड़ा और मैंने कहा खदीजा मैंने तो खा लिया है, लेकिन सच बता तूने भी खाया है कि नहीं खाया है, तू बता तूने कुछ खाया है कि नहीं खाया है।
वो जवानों तुमसे बात कहना चाहता हूँ, यहीं पे ठहर के कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। आज हम चौराहों पे जाते हैं, हमारा मूड फ्रेश होता है, यारों में बैठ के ठट्टे लगाते हैं, हमारा मूड अच्छा होता है। लेकिन जैसी घर में कदम रखा, बीवी का चेहरा देखा, चेहरे पे 12 बज जाया करते हैं, ऐसा लगता है किसी का जूता खा के आया है। जैसी बीवी पूछती है खाना के नहीं खाना है, खाना लगा दिया गया है, तेवर चढ़ा के बैठ जाता है, सीधे मुंह बात करने के लिए तैयार तक नहीं है। यार जरा रहम किया कर, वो तेरी जीवन साथी है, उसने खाना लगाया, तूने एक बार भी उससे नहीं पूछा तूने खाया कि नहीं खाया। तूने जानवरों की तरह रखा देखा, खाया पेट भरा बाहर निकल जाता है। यार तूने उससे क्यों नहीं पूछा, वो भी तो सुबह से तेरा रास्ता तक रही थी, वो भी तो सोच रही थी शाम को शोहर आएगा तो उसके साथ बैठ के खाना खाऊंगी, जब वो आएगा तो उसके साथ बैठ के खाना खाना है। तूने अपना पेट भर दिया। यार तू तो यारों के साथ चाय पी के आया है, दोस्तों की महफिल में नाश्ते करके आया है, लेकिन इससे पूछ सुबह जब तू घर से गया था तेरे कपड़े कहीं पड़े थे, बर्तन कहीं छोड़ के गया था, तेरे घर का बिस्तर बिगड़ा हुआ था, तेरे घर में कूड़ा पड़ा था, लेकिन जब तू शाम को आया है एक एक कपड़ा तुझे तय लगा मिला है, घर के अंदर सफाई मिली है, बिस्तर तुझे सजा मिला है। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, जब तू गया तो हर चीज में तरतीब छोड़ के गया था, अब जब आया है हर चीज तरतीब से लगी है। मुझे बता तो सही, ये तेरा बिस्तर किसने संवारा है, तेरे कपड़े किसने उठा के रखे हैं, तेरे घर में सफाई किसने की है, तेरे बर्तन किसने धोए हैं, तेरे फेंके हुए जूतों को सीधा किसने किया है। तू कहेगा मेरे घर में नौकरानी नहीं है, कोई काम करने वाली अलग की दाया नहीं है। मैं कहता हूँ हाँ साहिब, बिस्तर भी इसने ठीक किया है, कपड़े भी तेरे इसने ठीक किए हैं, तेरे घर की सफाई भी इसने की है। यार ये तो सुबह से काम करते करते थक गई, इसने एक घूंट पानी का नहीं पिया, सिर्फ ये सोच करके कि शाम को शोहर आएगा तो उसके साथ खाना है, शाम को शोहर आएगा उसके साथ बैठना है। और तूने आकर के पहले चेहरा बिगाड़ लिया, तूने एक बार उससे क्यों नहीं पूछा कि तूने खाया है कि नहीं खाया है। अपने पेट भर के चले जाते हो। यार वो तेरा जीवन साथी है, तेरी शरीक हयात है, तेरे दुख और गम की साथी है, तेरी खुशी की साथी है। मजा तो तब था जब तू दस्तरखान पे बैठा था, लुकमा मुंह में बाद में लेके जाता, पहले बीवी से पूछ लेता बता तूने भी खाया कि नहीं खाया है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इधर बीवी का दिल खुश हो जाता, उधर करम मदीने वाले गुंबद खजरा के आका का। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, हमारे नबी की शान मुफ्ती हम्माद मियां साहिब किबला। अगर ये जिंदगी होगी ना तो फिर तलाकें नहीं होंगी। जी जी यार तुम अपना पेट भर के चले गए, उससे एक बार भी नहीं पूछा तूने खाया कि नहीं। जी जी जब तुम्हें उसकी परवाह नहीं, वो जूता लेके खड़ी नहीं होगी तो क्या करेगा। बेशक मैं कहता हूं उसकी भी रजा कुछ तलाश करो, खाने से पहले उससे पूछ तूने खाया कि नहीं। अगर वो चुप है तो हाथ पकड़ के बैठा, मैं खाना बाद में खाऊंगा पहले तू खा। जी 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 और यार इतनी सी बात कह दो, बस इतना औरत का दिल रख लो, फिर चाहो उसे पैर की जूती बनाओ, चाहो फिर उसे जमीन पे जैसा चाहो वैसा चलाओ, और तुझसे पूरी जिंदगी उफ नहीं करेगी, मगर शर्त पहले उसका भी तो दिल जीतना जानो। जब मन में आया तब कूट लिया, जब मन में आया तब पीट लिया, बाहर ऐसे निकला कपड़े झाड़ के जैसे इससे बढ़िया कोई है ही नहीं। औरत को मारना जवान कोई कमाल नहीं है, अगर वो पिट रही है ना कमजोर नहीं है, ये याद रखना। अगर तो तुम मार सकते हो, एक बीवी भी मार सकती है। जी 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 लेकिन तू गाली बकता रहा, वो चुप खड़ी रही, तू मारता रहा, वो हाथ नीचे करके खड़ी रही, उसने तेरे खिलाफ जबान तक न खोली, तेरे खिलाफ उसने हाथ तक न बढ़ाया। क्या उसमें ताकत नहीं थी? क्या वो खाना नहीं खाती? ताकत उसमें भी है, खाना वो भी खाती है, वो भी तुझे मार सकती थी, वो भी गाली बकती थी, लेकिन पता है वो क्यों नहीं उतनी जरूरत और हरकत करती है। उसे याद है जब वो घर से चली थी, बाप ने बेटी के आगे आके कहा था बेटी परदेश जा रही है, अपने शोहर के घर जा रही है, अपने बूढ़े बाप के बालों की सफेदी का ख्याल रख लेना। ए मेरी बेटी अगर उस घर से निकाली गई तो बाप की पगड़ी पे दाग लग जाएगा, अगर उस घर से तू भी बेइज्जती के साथ वापस आ गई तो हम किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। और यार याद रखो, ताकत उसके भी अंदर है, ताकत तुम्हारे भी अंदर है। अगर वो चुप खड़ी है तो इसलिए नहीं कि वो मार नहीं सकती, बल्कि सिर्फ इसलिए खड़ी है कि अगर आज मैंने हाथ उठा दिया तो दुनिया मुझे कुछ नहीं कहेगी, मेरे बाप को गालियां देगी। कोई कहेगा कैसी परवरिश बेटी की है, कोई कहेगा कैसे बाप की बेटी है, कोई कहेगा कैसे घराने की बेटी है। और यार तेरे जुल्म सहती रही, तेरी मार खाती रही, सिर्फ इस बुनियाद पर कि दुनिया तुझ पे जुल्म कर ले, लेकिन मेरे बाप पे कोई
उंगली ना उठा सके। वो यार बेटी होती है कि सारे जुल्म सही है तो तेरे लिए नहीं, बूढ़े बाप की सफेदी के लिए सही है। अगर तुझे जन्नत चाहिए तो बीवियों को सताया ना करो, उन्हें मनाया करो। अगर इधर बीवी दुआ दे देगी उधर मदीने वाले मुस्तफा जन्नत का इशारा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, हमारे नबी की शान। तुमसे किसने कह दिया बीवी के पास जन्नत नहीं है? मर के देख लड़के फिर बताते जन्नत तेरा बाप दिलाता है। हाँ, लोग कहते बड़ा कड़वा बोलता है ये मौलवी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सच कहता हूं, जब हमारे एतकाद इतने कमजोर हो जाए ना कि गला दबा के मर जाओ, शफात कब्र में ही रखी है। चल बेटे पता चलेगा भाई, हक है उसका, आप पर मेहरबानी करो। उसको सता के अगर जन्नत में जाने की कोशिश करोगे ना, पहले गरिबान पकड़ के पुल सिरात पे रोकेगी। इन उलमा से पूछो कितना लंबा चौड़ा रास्ता है। लंबाई बता देता हूं, चौड़ाई ये बता देंगे। लंबाई 500 बरस की है। कितनी? 500 बरस। चौड़ाई इनसे पूछो फिटों में होगी कि गजों में होगी? सब जानते, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। फरमाया गया अगर हक है ना किसी का, वो बंदा उस पर वैसे ही डर लग रहा होगा यार, नीचे दोज़ख, और ऊपर वो वैसे ही फिसल के, अमल तो है नहीं जो रपट के चले जाए, वैसे ही जगमगा रहा होगा। वहां के गरिबान पकड़ेगी और ऐसे हिला के कहेगी बता मेरा हक मार के किधर जा रहा है। समझ रहे, मेरा हक मार के जी किधर जा रहा है यार। अपनी बोझ बन जाएंगे और फिर गरिबान पकड़ के हिला दिया उसने, फिर किधर जाएंगे। मेहरबानी करो, हक अदा करके मरो। तवज्जो है आपकी। मैंने कहा था कभी खाने से पहले इनसे भी पूछ लिया करो जी कि तुमने क्या खाया क्या नहीं। वो एक कमेंट उस पे व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे एक साहब कहने लगे जी गलती आयशा की है, गलती आयशा की है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ भाई कुछ तो सोच लो, मेहरबानी करो। गलती उसकी जरूर है, लेकिन तुम क्या अंधे हो गए हो? चलो चल के फिर सारे लोग मिलकर आयशा के लिए बद्दुआ करते हैं और आरिफ के गले में हाथ डालने चल करके, उसके गले में हार डाले जाएंगे यार। आज आयशा, उसके बाप से पूछो जिसने बेटी खोई है। जी जी जी, उसके बाप से पूछो जिसने बेटी खोई है, क्या दर्द होता है बेटी के खोने का। कारी साहब क़िबला ने बड़ी अच्छी बातें कही। जब यहाँ से रुखसत होती है तब खानदान रोता है जी, और जिस घर से जवान बेटी की लाश उठी होगी उस घर का आलम क्या रहा होगा। बेशक है। सोचो, मेहरबानी करो जवानों, अगर ऐसे कोई हमारी वजह से मर गया ना तो लोग कहते हैं मौलवी कड़वा बोलता, पता चलेगा जन्नत कितनी मुश्किल से मिलेगी। इतनी भी सस्ती नहीं प्लेट में उठा के खा ली। हाँ, बहुत मुश्किल है जन्नत का मामला भी। मेहरबानी करो, किसी को सताया ना करो, किसी को रुलाया ना करो, और मेहरबानी करो हक दे के मरो, हक खा के मत मरो जी। हक दे के मरो, हक खा के मत मरो। हमने ये देखा है, बेटियां परदेश चली जाती है निकाह के बाद, उधर ससुराल वाले बस उन्हें तो फिर नौकरानी मिल गई है, इधर बाप का इंतकाल हो गया, बेटी तो बस तन्हा हो गई। आना चाहता हूँ, क्यों मेरे सरताज अभी कुछ दिन हुए हैं, अभी निकाह को हुए कितने दिन हैं, अभी जी भर के मैंने देखा भी नहीं है। आप प्रदेश जाने की बात करते हो। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं आमीना अब तक मैं एक था, फिर 2 हुए, अब 3 होने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि बच्चे की विलादत से पहले पहले मैं इतना कमा लूं कि बच्चे की ख्वाहिशात पूरी कर सकूं। ये सोच करके प्रदेश जा रहा हूँ। मेरी शरीक हयात मुझे जाने की इजाजत दे। अल्लाह अकबर। सैयदा आमीना की आंख में आंसू आए। जब शोहर प्रदेश जाया करते हैं तब बीवियों के दिल पे क्या गुजरा करती है। अल्लाह अकबर। ये नेक बीवियों से जाकर के पूछो आज हमारे घरों के हालात क्या हैं। इधर शोहर प्रदेश के लिए निकलता है, उधर बीवी हाथ में बेलन देके कहती है जा तेरी सूरत ही नहीं देखना चाहती, पलट के मत आना। और बीवी से शोहर कहता है मैं भी नहीं आना चाहता, तुझसे जी भर गया है, जाओ बेटियों को जाके समझा देना, खुदा के वास्ते कभी शोहर को बद्दुआ नहीं देना। तू नहीं जानती है शोहर क्या है, सिर्फ कमाने का जरिया नहीं है, सिर्फ रोटी खिलाने का जरिया नहीं है, बल्कि तेरी सल्तनत चलती है तो शोहर की सांसों पे चलती है, तेरी हुकूमत चलती है तो शोहर की सांसों से चलती है। आज जो तू रानी बनी है शोहर की वजह से रानी बनी है। जिस दिन शोहर सफेद कफन पहन लेगा और इज्जत तो क्या है, कोई तुझे रोटी देने वाला नसीब नहीं होगा। ये सच्चाई है। हाँ हाँ, जिन औरतों के शोहर इंतकाल कर जाते हैं जाओ जाके पूछो उन बेवाओं से कितने रोटी देने वाले हैं। हमारे समाज की कड़वी सच्चाई ये है, हमारी कौम तो उस वक्त तक बेटी को रोटी नहीं देती जब तक उसके बदन से उसके कपड़े
परवाह नहीं रहती है। ये कड़वी सच्चाई है। बेटियों को समझाना, खुदा के वास्ते अपने शोहर के लिए बद्दुआ न करना। सैयदा आमीना कहती मेरे सरताज अभी दिन कितने हुए हैं। कहते हैं मैं आमीना वादा करता हूँ कुछ दिन के बाद है आऊंगा वापस तेरे साथ रहूंगा और तेरे हाथ की पकी रोटी भी खाऊंगा। ये कह के परदेश चले गए, रुखसत हुए। अल्लाह अकबर। जब वापस आने का वक्त हुआ सैयदा आमीना ने घर की तैयारियां की। हर तैयारी सैयदा आमीना ने की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे आमीना क्या मामला है बेटी? कहने लगी अब्बा जान आज मेरे अब्दुल्ला के आने का दिन है, अब्दुल्ला आने वाले हैं, मैं इसलिए घर सजा रही हूँ। अब्दुल्ला कह के गए थे आमीना वापस आऊंगा तो साथ खाना खाएंगे। मैं अब्बा जान मैं उस वक्त खाना खाऊंगी जब अब्दुल्ला आ जाएंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबा शरीफ में तवाफ करने के लिए गए। इतने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया। उसने आके कहा था अब्दुल मुत्तलिब कहा जी अगर खुदा नेमत दे तो क्या करना चाहिए? कहा शुक्र अदा करना चाहिए। अगर वो नेमत को ले ले तब क्या करना चाहिए? कहा सब्र करना चाहिए। कहने लगे फिर सब्र करना का बात क्या है? कहा जरा दिल थाम के बात सुनिएगा। कहा जी कहा आपका अब्दुल्ला वापस नहीं आना है। क्या हुआ कि आपके अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, तबीयत खराब हो गई। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। जानते हो जैसे हजरत याकूब को यूसुफ प्यारे थे 12 बेटों में, इसी तरह हजरत याकूब को 12 बेटे में हजरत अब्दुल्ला सबसे ज्यादा प्यारे थे, सबसे ज्यादा चहीते हजरत अब्दुल्ला थे। जैसी बेटे की मौत की खबर सुनी है ऐसा लगता था बिजलियां गिर गई हो। आप खुद को संभाल सके, बैठ गए जमीन पर, बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला। खुद को तो संभाल लिया लेकिन ख्याल आ रहा था अब्दुल मुत्तलिब क्या जाएगा, घर जाके आमीना को क्या जवाब देगा, आमीना पूछेगी तो क्या कहेगा। अल्लाह अकबर। ये सोच करके आपने कदम आगे बढ़ाया। ऐसा लगता था जैसे जमीन पीछे सिमट रही हो। अब्दुल मुत्तलिब के कदमों को जमीन ने पकड़ लिया हो। घर जाने की कोशिश कर रहे हैं मगर हिम्मत जवाब दे रही है। जैसी दरवाजे पे पहुंचे हैं सैयदा आमीना दरवाजे पे पहले खड़ी थी। अब बाबा जान बताइए मेरे अब्दुल्ला की कोई खबर है कि नहीं? कहते बेटी अब अब्दुल्ला का इंतजार ना करना, अब अपने राह उसकी ना तकना। जिस अब्दुल्ला का तुझे इंतजार था वो अब्दुल्ला वापस नहीं आना है। अल्लाह अकबर। ये कहते कहते हजरत अब्दुल मुत्तलिब की चीख निकली। सैयदा आमीना जमीन पे बैठ जाती हैं, अपने शिकम पे हाथ रखा, आसमान की तरफ देख के कहती हैं ए मेरे परवरदिगार अभी मेरे बच्चे ने अपने बाप का चेहरा तक नहीं देखा था, इसके बाप ने बच्चे का चेहरा नहीं देखा, इसके दुनिया में आने से पहले बाप का साया ले लिया गया, मेरा बेटा लावारिस हो गया है। आवाज आ रही थी आमीना परेशान न हो, हमने महबूब का लावारिस नहीं बनाया है बल्कि ये तो वो बच्चा है जो लावारिस नहीं बल्कि सारे जमाने का वारिस बन के जलवागर होने वाला है। हिंदुस्तान कनीज़े फातिमा नारे तकबीर नारे रिसालत। तवज्जो है आपकी? अल्लाह अकबर। बैठ गई। मगर जानते हो हजरत आमीना फरमाती ना जैसे 3 महीने पूरे हुए, कहती पहली रात आई, मेरी आंख लगी ना, मैंने बड़ा हसीन खूबसूरत चेहरे वाला शख्स देखा। उसने आके मुझे सलाम किया। अब सुनना हुजूर की पैदाइश, नसीब वाले हो यार हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए, वरना कितने नबियों ने हुजूर की उम्मत में पैदा होने की तमन्ना की है, नसीब वाले हैं। अल्लाह अकबर। फरमाती ना आंख लगी तो खूबसूरत चेहरे वाला मर्द मैंने देखा। उसने मुझे सलाम किया। मैंने कहा आप कौन? आने वाले ने कहा आमीना मुझे आदम कहते हैं। क्यों आए हो? कहा मुबारकबाद देने। कहा किस चीज की मुबारकबाद? कहा तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। नबियों के इमाम की माँ बनने वाली। फरमाते हर महीने कोई ना कोई आता रहता। फरमाती जब ये पहली बार कोई आया ना उसके बाद फिर क्या था। कहने लगी मैं एक दिन बैठी थी और मैं घर के बाहर बैठी थी, मेरे माथे पे पसीना आ गया, मैंने यूं हाथ लगाया ना, फरमाने लगी मेरा हाथ महकने लग गया, हाथ महक गया। मैंने जल्दी से दुपट्टे से हाथ साफ किया, फरमाने लगी फिर दुपट्टा भी महकने लगा। कहने लगी दस्तूर था अरब का कि बेवा औरतें खुशबू नहीं लगाती, लेकिन मैं डरने लगी मैं तो अब्दुल्ला की बेवा हूं, या अल्लाह ये मैंने कोई खुशबू भी नहीं लगाई है, फिर मेरे बदन से खुशबू आ रही है। और औरतें मुझसे इसलिए हसद करती हैं कि कितनी औरतें तो उस वक्त लड़कियां इस हसद में मर गई थी कि उन्हें अब्दुल्ला नसीब नहीं हुए थे। हाँ, हजरत आमीना कहती हैं कि मुझसे औरतें हसद करती थी कि अब्दुल्ला का घर ही से मिला। कहने लगी मुझे डर था या अल्लाह अगर खुशबू किसी को पहुंच गई तो मैं क्या जवाब दूंगी। कहती मैं जल्दी से उठी, मैंने दुपट्टा धोया। फरमाने लगी खुशबू जानी तो बड़ी बात, जो पानी दुपट्टे से निकल के जा रहा था उससे भी खुशबू आ रही थी।
कहती है खुशबू इतनी बड़ी कि खुशबू ने मेरे घर की हदें पार कर दी। मैंने फिर निकलना ही बंद कर दिया। खुशबू की वजह से कोई सूंघेगा तो क्या कहेगा। कहने लगी मेरी खुशबू ने ना मेरे घर की दीवारें पार कर दी। पड़ोस की औरतों तक खुशबू पहुंची, औरतों में चर्चा होने लगा, आमीना बेवा होकर के खुशबू लगाती है, अभी कितने दिन शौहर के इंतकाल को हुए हैं, इसे अब्दुल्ला की जुदाई का कोई दर्द नहीं है। औरतों में बातें होने लगी। अल्लाह अकबर, वो बातें औरतों से मर्दों में पहुंची। शौहरों से कहा आमीना खुशबू लगाती है, और ऐसी खुशबू लगाती है जो अरब के बाजारों में कभी देखी नहीं गई है, कभी सूंघी नहीं गई है। न जाने कहां से खुशबू आमीना मंगाती है। अल्लाह अकबर, बात चलते चलते मर्दों में पहुंची। एक दिन अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे थे। एक शख्स आके कहने लगा, अब्दुल मुत्तलिब, कहा जी बड़ी इज्जत करते हैं हम आपकी, बड़ा एहतराम करते हैं। कहा फिर? कहा मगर एक बात कहना चाहते हैं। कहा कौन सी बात? का एक बात बताइए, क्या हमारा ये दस्तूर नहीं है कि अरब की औरतें अगर बेवा हो जाएं तो खुशबू नहीं लगाएंगी? कहा बिल्कुल दस्तूर है, अगर कोई लगाता है तो फरमाने लगे गलत करता है। कहने लगे फिर अगर गलत करता है तो बताओ तुम्हारे घर के अंदर अब्दुल्ला की बेवा आमना खुशबू क्यों लगाती है? अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की गर्दन झुक गई, आंख में आंसू आ गए। गैब से आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब इन्हें वापस भेज दे, हम तुझे भी जानते हैं, अपनी आमीना को भी जाना करते हैं। आप गर्दन झुका के घर आए। आपकी बीवी ना हजरत फातिमा, हुजूर की दादी, आके कहने लगे फातिमा, बीवी ने चेहरा देखा ना, जो लायक बीवियां होती है ना, नेक, वो चेहरे से समझ जाती हैं कि आज शोहर का मूड क्या है। कहने लगी मेरे सरताज आज क्या हो गया? चेहरा उतर आया। कहने लगे फातिमा, आज तक किसी ने मेरी आंखों में आंखें डाल के बात न की, आज इतना बड़ा मेरे मुंह पे लोगों ने तमाचा मारा है कि हया से चेहरा सुर्ख हो गया। अल्लाह अकबर। कहने लगे बात क्या है? जाओ आमीना से कहो मेरी बेटी खुशबू ना लगाया कर। इतना हजरत फातिमा ने सुना, आई, नबी की अम्मी बैठी थी, जब सास को आते देखा ना, उठ के ऐसे खड़ी हो गई जैसे बेटी माँ के अदब के लिए उठ के खड़ी हो जाती है। ये सास और बहू का रिश्ता आज है, ये रिश्ते हैं। आज सबसे बड़ा अगर कोई अपोजिट पार्टी वाला है तो बहू के लिए सास, और सास के लिए बहू, ये सबसे अपोजिट मसला है इसका। हाँ, बस इलेक्शन करा दो तो घर में ही इलेक्शन हो सकता है, अलग से किसी गांव में इलेक्शन की जरूरत नहीं। 4 वोट वो काट लेगी, 4 वो काट लेगी। नहीं, ये झगड़े कब होते हैं? जब सास बहू बन के जीती है। ये झगड़े कब खत्म होंगे? जब मां बेटी बन के जीना शुरू कर देंगी, मां बेटी बन के जीना शुरू कर देंगी। जरा सुनना प्यारे गौर से। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा हुई, हजरत आमीना उठ के खड़ी हो गई। कहने लगी आमीना, कहा जी अम्मी। कहा अब बेटी एक बात कहूं? कहा क्या? कि खुशबू न लगाया कर। इतना सुना, कहा माँ क्या कह रही हो? कहा ये मैंने नहीं कहा, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा है, तुम्हारे बाप कह रहे हैं कि मक्के की गलियों में बातें हो रही हैं, आमीना खुशबू लगाती है। चीख निकली हजरत आमीना की, रोने लगी ना, हजरत फातिमा पीछे आ गई। अल्लाह अकबर। कहने लगी अपने शौहर से आके, अब्दुल मुत्तलिब मुझसे आमीना का रोना नहीं देखा गया, मैंने उससे सिर्फ इतना कहा था खुशबू ना लगाया कर, पता नहीं क्या बात हो गई, चलो जल्दी से आमीना को छुपाना है। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब आए हैं। जैसे अब्दुल मुत्तलिब आए, हजरत आमीना ने हया से गर्दन झुका ली है। कितनी हया वाले लोग थे। आज तो ससुर बहू की गर्दन में हाथ डाल के कहता है ये तो मेरी फ्रेंड है, ये मेरी दोस्त है। शर्म नहीं आती है बहुओं को दोस्त कहते हुए, गर्दनों में हाथ डालते हुए? कल जब यही मुंह काले कर देती हैं, फिर उसके बाद मुंह छुपाते घूमते हैं, जरा देखो कैसा रिश्ता होता है। हजरत आमीना ने गर्दन झुका ली। अब्दुल मुत्तलिब आए हैं। आने के बाद बेटी के सर पे हाथ रख के कहते हैं आमीना आंसू पोंछ ले, बता तो सही बेटी क्यों रोई है? कहती है अब्बा जान मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है। कहा बेटी अगर खुशबू नहीं लगाई है तो फिर मक्के में चर्चे किस बात के हैं, गलियों में बातें किस बात की हो रही है? कहती है अब्बा मैं कोई इत्र नहीं लगाती हूँ। कहा अगर इत्र लगाती नहीं हो तो ये लोग क्यों कह रहे हैं कि आमीना खुशबू लगाया करती है? अल्लाह अकबर। हजरत आमीना कहती है अब्बा जान बात खुशबू की कर रहे हो, लो ये दुपट्टा सूंघ करके देखो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दुपट्टा हाथ में लिया, नाक तक दुपट्टा नहीं आया, खुशबू दिमाग में पहले पहुंच जाती है। उसके बाद आप अंदर गई, तकिया उठा के लाई है। कहती है अब्बा ये तकिया तो सूंघ करके देखो। जब तकिए को सूंघा गया तो तकिए से खुशबू, दीवार की मिट्टी लेकर के आई। अब्बा इस दीवार को सूंघिए। कहा ये क्या है? कहा इस दीवार पे मैंने कल हाथ रखा था, आज तक खुशबू आ रही है। आपने सूंघा दीवार से खुशबू, कैसी खुशबू थी? तकिए को सूंघा तो तकिए से खुशबू,
दीवार से सूंगा दीवार से खुशबू, अल्लाह अकबर कपड़ा सूंगा तो कपड़े से खुशबू, अपनी हथेली को सूंगा हथेली से खुशबू। का बेटी बता तो सही ये कौन सा इत्र है जिसकी महक नहीं जाती है? आमीना कहती है बाबा मैंने कोई इत्र नहीं लगाया। का फिर कहती सच तो ये है जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजर जाती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महकने लग जाया करती। शर्म नहीं आती विलादत पे पहरे तू लगाएगा? और अगली बात करने लगा हूं, सुन्नियों के अकीदे की बात है, जरा कह दो सुभान अल्लाह। सारे बोलो यार सुभान अल्लाह। बात बड़ी पक्की है। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना मुस्कुरा दिए। जब मुस्कुराए ना कहने लगे लगता है दुआ कबूल हो गई है। कहा क्यों? का इतनी शान वाला बच्चा। फरमाने लगी अब्बा बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो जाती, बातें तो और भी हैं। कहा कौन सी? कहने लगी अब्बा जब मैं घर से निकल के जाती हूँ ना, कहती एक दिन ना मैंने एक पत्थर उठा लिया, जब पत्थर उठाया ना तो मोम की तरह मुलायम हो गया, मोम से ज्यादा मुलायम। मैंने कहा या अल्लाह ये पत्थर मोम हो गया। कहने लगी वो कंकर बोलने लगा आमीना वक्त आने दे, जब तेरा लाल आ जाएगा ना मैं तो छोटा पत्थर हूं, बड़े बड़े पत्थर पिघल जाएंगे, बड़े बड़े पत्थर पिघल जाएंगे। सैयदा कहती हैं अब्बा मैं गुजर के जाती हूँ तो पत्थर भी बोला करते हैं। अल्लाह अकबर। कहनी अब्बा एक बात बताऊँ? कहा क्या? कहा आप तो हरम शरीफ में चले जाते हो मेहमानों की ज़ियाफ़त के लिए, कभी कभी पानी भी सारा लेके चले जाते हो। जब घर में पानी ख़त्म हो जाता है ना अब्बा तो कभी कभी अम्मी मुझसे कहती हैं डोलो रस्सी ले और पानी लेके आ। कहती हैं अब्बा देखो मेरे शिकम में अब्दुल्ला की अमानत है, झुकती हूँ तो तकलीफ होगी ना। तो कहती हैं लेकिन आज तक मुझे पैदा करने वाले की कसम जब से ये अमानत शिकम में आई है ना आज तक मुझे कुएं में झुकना ही नहीं पड़ा है। अल्लाह अकबर। का क्या कहना चाहती हूँ? कहा जी अब्बा का जब मैं जाती हूँ ना तो मक्के की सारी लड़कियां मेरा इंतजार करती होती हैं, सबके हाथ में डोल रस्सी होती है। का फिर का सारी लड़कियां खड़ी होती हैं। का फिर का अब्बा जी जब मैं जाती हूँ ना कुएं के किनारे जाती हूँ, जैसी कुएं में झांकती हूँ मुझे डोल रस्सी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, पानी उबाला मारते हुए किनारे तक आके खड़ा हो जाता है। जब किनारे तक खड़ा हो जाता है औरतें कहती हैं आमीना भी आगे ना जाना, हमें छोड़ के ना जाना। का किस लिए? का जब तक तू यहाँ रहेगी ये पानी किनारे तक रहेगा, हमें भी डोल रस्सी डालनी नहीं पड़ेगी। कहते हैं अब्बा जब तक मैं खड़ी रहती हूँ पानी भी किनारे तक लगा रहता है, जब आ जाती हूँ तब पानी जाता है। का ताज्जुब की बात है कि पानी भी ऊपर आता है तो बोलते हुए आता है। का बेटी क्या कहता है? अब्बा जब वो पानी ऊपर आता है तो कहता है ए साकी ए कौसर की माँ तुझ पर भी सलाम, तेरे आने वाले बेटे पर भी सलाम। अब जरा बताइए हम सलाम पढ़े तो कहते हैं बरेलवी है, यही है ना? हम सलाम पढ़े तो कहते हैं कब्र पूज जाए। इन्हें बरेली वालों ने सिखाया। चल हमें तो बरेली वाले ने सिखाया, इस पानी को किसने बताया था? इन पत्थरों को कौन से जलसे में पता चला था कि हुजूर पे सलाम पढ़ना है? अल्लाह अकबर। तो ये सलाम अहमद रजा ने नहीं, ये सलाम तो पैदा करने वाले खुदा ने सिखाया है। समझ रहे ना मेरी बात? अल्लाह अकबर। अब जरा गौर करें प्यारे, बात बढ़ती गई, बहुत सारी बातें अगर तफसील से बयान करूं बड़ा वक्त होगा, बस सुने। फरमाती फिर वो रात भी आ गई जिसके लिए हमने ये लाइटिंग लगाई है, वो रात भी आ गई जिसके लिए ये जलसा हो रहा है, फिर वो रात भी आ गई जिसमें मुस्तफ़ा की विलादत होने वाली है। फरमाती हैं जब वो रात आई ना, अब सुने, कहती हैं सितारे भी नीचे आ गए, मुझे डर लगने लगा कहीं मेरे घर में गिर ना जाए, ये डर था कहीं मेरे घर में गिर ना जाए सितारे। फरमाती लगी इस डर से ना मैं परेशान थी। और कहती हैं उस दिन मुझे अब्दुल्ला की जुदाई का एहसास हुआ। मैंने सोचा क्यों, जरा गौर करें। इसलिए फरमाती जिस दिन मेरे बेटे की विलादत हुई ना उस दिन मेरे घर में चिराग में जलाने के लिए तेल तक नहीं था, तेल तक नहीं था। फरमाती उस दिन मुझे याद आई काश अब्दुल्ला होते मेरे घर में अंधेरा ना होता। फरमाती बस इतना सोचा था कि मेरे घर में अचानक पूरे घर में उजाला हो गया है। मैंने मुड़ के देखा ना तो बड़ी खूबसूरत चेहरे वाली मेरे पीछे खातून खड़ी। अल्लाह, मैंने कहा तू कौन? उसने कहा कि मैं जन्नत की हूरों की सरदार हूँ। किस लिए आए हो? कहा हलीमा आमिना मैं तेरी दाया बन के आई हूँ।
अल्लाह अकबर, ये हुजूर की विलादत की बरकतें। कहा मैं तेरी दाया बन के आई हूँ। फरमाती फिर उसके बाद मेरे घर के अंदर परिंदे आए, उनकी चोंचों में मोती थे, उन्होंने सारे मोती मेरे घर बिस्तर के चारों तरफ डाले। फरमाती फिर मुझे एक प्याला दिया गया। फरमाती फिर मैंने वो प्याला पिया। फ़खरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकलने लगा। फरमाती जब नूर निकला ना मेरे जिस्म से, फरमाती अल्लाह अकबर, मेरे बेटे की विलादत हो गई। हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए। जैसी आका आए ना, जानते हो पहले नबियों की खासियत ये थी, जहाँ उनकी सवारियों के कदम मिलते थे ना, लोग वहाँ सजदे करते थे, जहाँ उनके तबर्रुकात होते थे वहाँ ज़मीन पे सजदे किए जाते थे। लेकिन हुजूर आए ना, हुजूर ने आते ही ज़मीन पे पेशानी रख दी। जैसी हुजूर ने पेशानी रख दी, रब ने ऐलान कर दिया, बंदो अब हुजूर के कदम न ढूंढना, महबूब की पेशानी लग गई है, मैंने सारी ज़मीन पाक बना डाली। हुजूर आए, सारी ज़मीन पाक कर दी गई। बातें बहुत सारी हुजूर की विलादत की, हुजूर जलवागर हो गए। लेकिन सुनो, हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। हुजूर आए, बेवाओं को सहारा मिल गया। हुजूर आए, यतीमों का सहारा हो गया। हुजूर आए, परेशान लोगों का सहारा बन गया। लेकिन आज एक बात कहूं आपसे, हुजूर परेशानों का सहारा बन के आए, लेकिन मेरे समाज एक बात तुमसे बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूं। हम एक तो पहले लोग ये होता था कि लोग मरने से डरते थे, जिंदगी से डरते थे, कहते थे यार मर जाएं तो अच्छा हो। लेकिन अब लोग मरने से डरने लगे, इसलिए कि मैयत पे खर्चे इतने कर दिए। एक तो बंदा मरा है, उसके कफन का खर्चा, उसकी लकड़ी का खर्चा है, और ऊपर से बिरयानी के भगोने, डेगे चलनी है, डेगे सुन्नियत है, बरेलवियत। ये बता रहा हूं मैं अपने लोगों को। 40वां होता है ना, जब तक दावत ना हो मिलाद सुनने ही बंदा नहीं जाता। दावत एक की करो तो 40वें में लिपट लिपट के जा रहे हैं खाने, ऐसा लगता है 40वां नहीं वलीमा है कोई। शर्म आनी चाहिए। पूछो इन उलमा से इस खाने के बारे में आला हज़रत ने क्या किया। हाँ, हम तो खाना भी भूखे होके जाते, भाई आज 40वें में जाना है, मिलाद की दावत है, भाई हया किया करो। जब कोई इंतकाल कर जाया करे, मजे लेने के लिए, पेट भरने के लिए न जाया करो। अल्लाह अकबर, जहां तक हो सके अपने घर खाया करो, या खा के जाया करो, या आके खाया करो। वो खाना उन लोगों के लिए होता है जो अपने वक्त पे घर तक नहीं पहुंच सकते हैं, जो मेहमान है, परदेसी हैं, उनके लिए खाना होता है। आज तो नमक का पानी पी पी के 40वें की दावत खाने जा रहे हो। हया आनी चाहिए यार। उससे पूछ जो दुनिया से गया है, अपने पीछे यतीम छोड़ के गया है, अपने पीछे बेवा छोड़ के गया है। तुझे क्या पता यतीमी का दर्द क्या होता है, तुझे तो बिरयानी से मतलब है। तुझे क्या पता बेवा से पूछ उसका दर्द क्या है। आज उसने सफेद दुपट्टा ओढ़ लिया है, पूरी जिंदगी ये सफेद दाग उसके दिल से नहीं जाएगा। शौहर की जुदाई का एहसास पूरी जिंदगी रहकर रुलाएगा। पूछा तो करो कभी बेवाओं से उनकी जिंदगी कैसी गुजरती है। हमने तो 40वें को खाने का ढोंग बना लिया है, हमने तीजे को पेट भरने का जरिया बना लिया है। और यार ये मुस्तफा का दीन नहीं है, ये मसला के आला हजरत नहीं है। मसला के आला हजरत ये है, अगर तुम्हें किसी गरीब के इंतकाल का पता चल गया था तो होना तो ये चाहिए था कि तुम पानी पी के ना जाते, अपनी जेब में 100-500 रुपए डाल लेते और जाके पूछते कि बताओ ये जो जनाजा रखा है इसकी बेटी कहाँ है, जिसका ये जनाजा रखा है इसका बेटा कहाँ है। देखना गौर करके, किसी कोने में बेटी रोती होगी, करके किसी कोने में बेटा आंसू बहा रहा होगा। उसकी बिरयानी खाने ना जा, बल्कि 500 रुपए जेब में डाल और जाके यतीम की जेब में डाल दे। मैं नहीं जानता ये दुनिया क्या कहेगी अगर तू 500 रुपए जाकर के यतीम की जेब में डाल देगा। इधर यतीम राजी होगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाए। ये मसला के आला हजरत है। लेकिन आज डर रहे लोग, गरीब की तो साहब मौत मौत भी नहीं रह गई। हुजूर आए तो गरीबों को इज्जत मिली है, हुजूर आए तो मजदूरों को इज्जत मिली है। उनकी चौखट पे दौलत नहीं देखी जाती, उनकी चौखट पे दिल देखे जाते। मुझे बताओ वो सच्चे आशिक कहलाएंगे जब मिलाद में दावत हो तो सुनने जाएं, और दावत ना हो तो ना सुनने जाएं। ये हुजूर से इश्क है या खाने से इश्क है? शर्म आनी चाहिए। मरना है हमें, रोटी मिले ना मिले, अगर बात हुजूर की मिलाद की हो ना तो फिर रोटी ना देख, जगह देख, बातें कहां हो रही है। और हुजूर की महफिल में जाके बैठ जाया करो, हुजूर की महफिल में बैठा करो। आज हमने मैयार बदल दिए, दावत मिलाद का मैयार हो गया। लंगर ना मिले तो बंदा जलसे ही सुनने नहीं आता। हाँ, जलसे की नियत लेके आ, लंगर तो अल्लाह खुद खिला डालेगा भाई, लंगर तो अल्लाह खुद खिलाएगा। जब तू आएगा तो हुजूर का मेहमान बन के आया है। ओ यार, मेरा मेहमान भूखा नहीं जाता, हुजूर का मेहमान कैसे भूखा जा सकता है? तो नीयत लंगर की नहीं, नीयत हुजूर की लेके आ, लंगर हुजूर की तरफ से मिल जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही। और सुन्नियों तुमसे गुजारिश है,
बंद करो ये 40वें की दावतें, बंद करो ये तीजे की दावतें, बंद करो ये 20वें की देगें। हाँ, एक वक्त खाने से तुम्हारा भला नहीं हो जाएगा, लेकिन एक वक्त खिलाने से किसी गरीब का नुकसान जरूर हो जाएगा। हाँ, कितने गरीब तो ऐसे गए दुनिया से कि उन पे 50-50 हजार के कर्जे रह गए, पूरी जिंदगी यतीम कर्जे निपटाते रह जाएंगे। हमारी कौम दरवाजे बैठ के पूछती कितने चावल की बिरयानी बननी है। शर्म कर यार, शर्म कर। पूछ बेवा से जाके जिसके सर पे सफेद चादर आई है। यतीम से पूछ यार जिसने बाप खोया है, क्या भूल पाएगा इस दर्द को वो? तुम बाहर प्लेटों के लिए लड़ गए। यतीम माँ से पूछता रहा, अम्मा ये कौन लोग हैं? ये वो हैं जो अब्बा को दफन करके आए? क्या इसीलिए दफन करके आए कि हमारे घर आकर के ये प्लेटों के लिए लड़े? शर्म आती है यार, शर्म आती है। बदलो समाज को, रोटी वाले ना बनो, बनना है तो मुस्तफा वाले बनो। दावत वाले ना बनो, बनना है तो मुस्तफा वाले बनो। हाँ, यतीमों का दर्द समझो। तुम्हें पता है ना हुजूर यतीम है, मगर तुम्हें पता है कभी हुजूर की चौखट पे कोई यतीम आता ना, हुजूर पूछते तो रो देते। कोई पूछता हुजूर आप क्यों रोए? मेरे नबी कहते मैंने इस यतीम को देखा ना, अपनी यतीमी का दौर याद आ गया। मुझे पता है जब बाप की याद आती है तो कितना सताती है, मां के बगैर जिंदगी गुजरती है तो कैसे लगती है। ये हुजूर फरमाया करते थे, आज यतीमों का कोई दर्द नहीं। मेरे हुजूर यतीमों का सहारा बन के आए। सारे लोग जन्नत में जाना चाहते हैं ना, जाना चाहते हैं ना सारे लोग जन्नत में? हाँ, सारे लोग जन्नत में जाना चाहते हैं, मगर जाओगे कैसे ये भी सुनो। आज उसकी महफिल है जो यतीमों का सहारा है, उसकी महफिल है जो लावारिसों का वारिस बन के आया। मैं अपने उस्ताद से कहने लगा, हुजूर यतीम कौन होता है और दुर्रे यतीम कौन होता है? तो मेरे उस्ताद कहने लगे, बेटे यतीम वो होता है जिसका कोई वारिस नहीं, और दुर्रे यतीम वो होता है जो सारे जमाने का वारिस बन के तशरीफ लाता है। इसलिए मेरे हुजूर दुर्रे यतीम बन करके तशरीफ लाए, सारी कायनात का सहारा बन करके तशरीफ लाए। तो एक सबक आज की मिलाद से लेके जाना, एक सबक। हमारे समाज में क्या गलती होती है तुम्हें पता है? हमारा सगा भाई इंतकाल कर जाए ना, उसके छोटे बच्चे घर में होते हैं, तो जब इंतकाल होता है ना तब तो भाई सीने से लगाता है भतीजों को, मेरे भतीजे भाई मैं सीने से लगाऊंगा। तीजे तक भतीजे कहां भाई? मेरे साथ का। 40वें तक मैं इसके बगैर नहीं खाऊंगा। लेकिन जैसे 40वां गुजरा, फिर चचा को पता नहीं भतीजे ने कुछ खाया कि नहीं। ईद आ गई, अपने बच्चों के 10-10 हजार के कपड़े, यतीम भतीजे गलियों में नंगे पैर टहल रहे। ये हुजूर का दीन है? हम कितने बेहिस हो चुके हैं। आ रहा है सर्दी का महीना, नंगे पैर आएंगे लोग सामान बेचने वाले, फटे कपड़े वाले। हम लिहाफ में बैठे बैठे हीटर के आगे से आवाज देते, इधर आ, क्या बेच रहा है? ये है ला 10 रुपए का दे, कम तो ले, 2-3 दाने और डाल। शर्म नहीं आती है? तू लिहाफ में बैठ के ये तो कह रहा है 2-3 दाने और डाल। तूने इसलिए खरीदा कि इसका भला हो जाए। भला ऐसा नहीं होता कि अगर कोई नंगे पैर कोई गरीब कुछ बेचने आया था, इज्जत से बैठा, हीटर के आगे बैठा, उसके पैर धुला, अपने पुराने जूते ही निकाल के दे दे, कहते यार नंगे पैर टहल रहा है। ये मेरे हुजूर का दीन नहीं है। मैं जूते पहनूं, तू नंगे पैर टहले, जा बेचना बाद में, पहले ये जूते पहन ले। जैसे वो जूते पहनेगा और ये राजी हो ना हो, मदीने वाला मुस्तफा तुझसे राजी हो जाएगा। ये है हुजूर का दीन। हुजूर आए, यतीम मुस्कुराने लगे। ये मतलब है हुजूर के आने की आमद का। हमें दे के गए ये जिम्मेदारियां, नोच के खाने के नहीं। कई भतीजों के झगड़े हैं जिनको लेकर के चचाएं, आज कोर्ट में जाके देखो, वो कह रहा है चचा ने जमीन मैंड इधर कर दी, चचा ने इतनी काट ली, चचा इसलिए जहर दिलवा रहे हैं भतीजों को ताकि भतीजे मिल जाए, भाई की जायदाद मिल जाए। नहीं, खुदा के वास्ते दिलों में रहम पैदा करो, दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा करो, दिलों में जगहें पैदा करो। अगर दिलों में जगहें नहीं तो फिर हुजूर से मोहब्बत का रिश्ता कैसा? दिलों में जगहें नहीं तो फिर हुजूर से निस्बत का रिश्ता कैसा? मैंने कहा था घर सजाना शौक से, लेकिन इस बार दिल भी सजाने हैं। इस बार दिल ऐसे सजाने हैं, इतना बड़ा मजमा बैठा है, ऐसी हजारों महफिलें सजेंगी, लेकिन जरा दिल पे हाथ रख के बताना मेरे भाई, मुझे सच बता के इतने बड़े मजमे में किसी के दिल में भाई की तरफ से नफरत नहीं है? कोई भाई से अदावत नहीं रखता है? कोई बाप का मुखालिफ नहीं है? कोई दोस्त का मुखालिफ नहीं है? किसी के दिल में एक दूसरे का इनाद नहीं पल रहा है? कितने ऐसे बैठे होंगे जिनके दिलों में बुग़्ज़ और इनाद है, नबी के जलसे में आके बैठे हैं। मैं कहता हूं कोई फायदा नहीं ऐसे आने का। अगर आए हो तो काले दिलों को साफ करके जाना। ये तो जलसा है। अगर बंदा मस्जिद में भी इनाद लेके जाता है,
अल्लाह फरिश्तों से कहता है इससे कह दो ये लाख गुस्ल करके आए, 1000 वुजू करके आए, अगर दिल साफ नहीं है तो मुझे सजदे भी प्यारे नहीं है। अगर चाहता है सजदे कबूल हो, दिल साफ करके आ जाए, मैले कपड़ों में भी सजदे कबूल कर लिए जाएंगे। अगर चाहते हो जलसा कबूल हो तो दिलों के मैल निकालो, दिल सजाने आज अहद करके जाओ। इस बार 12वीं तारीख आने से पहले पहले सबको माफ करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। कुछ कहते हैं मैं गया ना मेरी मूंछ पे घी का चिराग जलता है, ये बुझ जाएगा। और तेरी मूंछ आला या हुजूर की मोहब्बत आला है, खुद बता। फरमाया गया जो अपने रूठे भाई को पहले सलाम कर देता है अल्लाह उसके हक में जन्नत वाजिब फरमा देता है। मना के देखो यार अपनों को, ये अंदर की घुटन जो है ना ये खत्म हो जाएगी। अपनों को राजी करने की कोशिश करो, जो रूठे उन्हें मना लो। तुम्हें पता है मेरे हुजूर ने फरमाया जिससे अपने नाराज हैं ना मैं भी उससे नाराज हूं, ये याद रखना। अपने रूठे हुए को मना लो। गलती हो जाती है, छोटों से भी हो सकती है, बड़ों से भी हो सकती है। अगर बड़े ने गलती की है या छोटे ने की है, छोटे के दरवाजे पे जा और उससे कह यार मुझे माफ कर दे। वो कहेगा बड़ा होके आया, कहना नहीं मैं आज हुजूर की मोहब्बत में तेरे दरवाजे पे आया हूं, अपने लिए नहीं हुजूर के लिए माफ कर दे। अल्लाह की कसम फरमाया जो पहले सलाम करता है अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता है। ये जलसों के मतलब है। इस बार 12वीं में सारी नफरतें खत्म करनी है और सिर्फ एक रिश्ता रखना है, हुजूर की मोहब्बत का रिश्ता होना चाहिए। एक रिश्ता। मैं फिर कह दूं आपसे, ये जितने भी सिलसिले कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, ये सारे रिश्ते हुजूर तक पहुंचाने के लिए, ये जहन में बात रखना, सारे सिलसिले हुजूर तक पहुंचाने के लिए है, बांटने के लिए कोई नहीं है। हाँ एक जगह खड़े हो जाओ, कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, जितने भी सिलसिले वाले हैं सब एक जगह खड़े हो जाओ। लेकिन शर्त है ये इस महफिल में वही खड़े होंगे जो हुजूर के बाअदब होंगे। बदअकीदों से हमारा कोई समझौता, सारे बोलें कोई समझौता नहीं होगा ना इंशाअल्लाह, नहीं करेंगे। हमारा समझौता उन्हीं से होगा जिनका ईमान सलामत होगा। हाँ ये इस 12वीं का पैगाम याद रखना। हमें हुजूर से रिश्ते मजबूत करने हैं और आइंदा साल इस साल से भी बढ़ के बड़ी महफिल सजानी है, इस साल से भी बड़ी महफिल सजानी है और जमाने को बताना है वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। क्यों ना हुजूर के जलसे सजाएं। अल्लाह अकबर। आला हज़रत फरमाते हैं जमीन व जमा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान। दिलबर भाई आ गए, फिर ये पढ़वा पढ़ेंगे फिर आप बोलेंगे। हाँ मेरी बातें तो ज्यादा कड़वी थी इसलिए शायद बोलने में तकलीफ हुई, मगर सच्ची बातें थी। मैं यही चाहता हूं भाई कि आपने बुलाया, इतनी मेहनत से जलसा किया ना, तो कुछ सबक आप तक पहुंच जाए, कुछ सबक पहुंच जाए। तो अब 40वें की दावत पे लड़ेंगे। मैं तो कहता हूं बिल्कुल बंद कर दो इस खाने को, होना ही नहीं चाहिए। और ये दावत है तो बिल्कुल आला हज़रत ने मना फरमाई है। गरीब का सहारा बनो, बोझ ना बनना है, महंगा पड़ जाता। कफन का खर्चा, ऊपर से चावल का खर्चा, 40वां होते होते एक शादी का पूरा खर्च बंदा कर डालता है नहीं है? तो इसके खत्म करना है। अब जरा मेरे साथ पढ़ लें। जमीन व जमा, मकीन व मकान, चुनीन व चुना, बने दो जहां, दहन में जबा, बदन में है जा, हम आए यहां, उठे भी वहां, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए, वरफ़अना लका ज़िक्रक। महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया और इतना बुलंद किया, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा।